बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक मास की पीछे आपने पढ़ा है कि एवरेज औसत लेना है, एटॉमिक मास का औसत लेना है। एटॉमिक मास यानी कि एवरेज एटॉमिक मास, इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक मास का एवरेज लेना है, औसत। पीछे 8th में, 9th में, 10th में आप पढ़ते आ रहे हैं औसत कैसे लेते हैं, एवरेज कैसे लेते हैं, कि जौन सी रकमें आपको दी होती हैं, 3 दी होती हैं, 4 दी होती हैं, उन चारों रकमों को पकड़ना है, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर देना 100 पर, औसत उसे कहते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये नियॉन 20 है, ये नियॉन 21 है, ये नियॉन 22 है, ठीक है ना। ये आपकी बुक में लिखी हुई है ये एग्जाम्पल। ये नियॉन नीचे इसका एटॉमिक नंबर लिखा होता है, ऊपर उसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है नियॉन का। इसी नियॉन की परसेंटेज ये दी हुई है बुक में कि इतने परसेंटेज पर रिलेटिव अबंडेंस क्या है, इतनी परसेंटेज पर नेचर में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से नियॉन 21 है, इसी 4.26% तक एग्जिस्ट करता है। नियॉन 22 है, ये 8.82% तक रिलेटिव अबंडेंस यानी कि एग्जिस्ट करता है इस नेचर में, ठीक है ना। वो कह रहा है कि इसका एटॉमिक मास फाइंड करो, हमने एवरेज लेना है। अब हम ऐसे नहीं कर सकते, एटॉमिक मास का एवरेज लेना है। ये नियॉन एलिमेंट है ना, नियॉन एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है ना। नियॉन है, फॉर एग्जांपल हवा से आपने नियॉन गैस का एलिमेंट लिया, नियॉन गैस ली, हवा है, हवा में मौजूद कौन सी नियॉन है। नियॉन को आप पता है स्पेक्ट्रोमीट्री में डाला, स्पेक्ट्रोमीट्री से आपको पता चला जिसके 3 आइसोटोप्स हैं। तो तीनों आइसोटोप्स के मैसेज जो से हैं उनका एवरेज लेने के बाद जो सा जवाब आएगा वो आएगा एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि इन तीनों एटॉमिक मासेस का एवरेज, औसत, ठीक है ना। यानी कि किस एटॉमिक मास को हम प्रेफर कर सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तीनों एलिमेंट्स लिए, तीनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास हैं, एटॉमिक मासेस 20 को मल्टीप्लाई किया इसकी रिलेटिव अबंडेंस पर, 20 को मल्टीप्लाई किया इसकी रिलेटिव अबंडेंस में, फिर उसके बाद 21 को मल्टीप्लाई किया 0.26% से, फिर उसके बाद 22 को मल्टीप्लाई किया 8.82 से, और फिर इन तीनों को जमा कर दिया, जमा कर दिया। फिर उसके बाद इसको डिवाइड कर देना 100 के साथ। 100 के साथ क्यों डिवाइड करेंगे, 100 के साथ फार्मूले का हिस्सा है ये, एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूले का हिस्सा। 100 से डिवाइड कर दिया और जो सा जवाब आएगा वो ये आएगा 20.18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जो उनसे इन तीनों के जवाब आएंगे ना, उन तीनों के जवाबों को फिर जमा कर देना है। जमा करने के बाद फिर 100 से तकसीम कर देना है। 100 से तकसीम करने के बाद आपका ये जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से अगला कि एवरेज एटॉमिक मास जो सा होता है वो 20 होता है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, 20, नियॉन का 20 एवरेज एटॉमिक मास। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई नियॉन एलिमेंट है, उसके तीनों आइसोटोप्स हैं, नियॉन एलिमेंट का तीनों आइसोटोप्स हैं, उन तीनों आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास बताओ, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है, 20, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं जी एवरेज एटॉमिक मास। अब हम लेना है क्लोरीन का। क्लोरीन का अब हम कैसे लेंगे, क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है, यानी कि क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, यानी कि इस पूरी आपकी बुक के अंदर क्लोरीन 35 है। क्लोरीन 35 ये इसका क्या है, ये इसका एटॉमिक मास है, ये ऊपर आएगा, एटॉमिक मास हमेशा ऊपर आता है। 35 और 37, 35 है ये, और ये क्या है, ये 37 है, ठीक है, समझ आ गई। इसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 को, 75.53, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 24.47, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 100 पर, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये है, यहाँ पर सबसे पहले 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 75.53 से, फिर उसके बाद 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 24.47 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो उनसे जवाब आएंगे ना,
उन दोनों को जवाबों को जमा कर देना है। जमा करने के बाद जो जवाब आएगा उसको डिवाइड कर देना 100 पर, ये जवाब आ जाएगा 35.5। इसका मतलब क्या है कि ये 35.5 इसका क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। मेरे कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया होता है जी कि क्लोरीन है, क्लोरीन एलिमेंट का इसका क्या करना है, क्लोरीन एलिमेंट का क्या फाइंड करना है, एटॉमिक मास का कंपैरिजन करना है इसका नियॉन एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम क्लोरीन एलिमेंट का एटॉमिक मास लेंगे। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, 35.5, यानी कि 35.5 को लेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे नियॉन के एवरेज एटॉमिक मास से जो कि है जी 20। ना कि हम ये लेंगे क्लोरीन के दूसरे वाले आइसोटोप 37 को नहीं कंपेयर करेंगे नियॉन के इस 20 के साथ। जौन सा एवरेज एटॉमिक मास आएगा ना क्लोरीन एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास को हम कंपेयर करेंगे नियॉन एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं ना कि कहते हैं जी, फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं जी हम ना क्लोरीन नियॉन का 21 भी तो है एटॉमिक मास, हम 21 एटॉमिक मास को कंपेयर कर देते हैं जी इस एटॉमिक मास से, यानी कि इसके एवरेज एटॉमिक मास जो कि इसका है क्लोरीन का, जो कि किसका है, क्लोरीन का 37। हम 37 को कंपेयर कर देते हैं 21 से। नहीं, आपने जौन सा एवरेज एटॉमिक मास आया है, जौन सा सारे आइसोटोप्स को एवरेज करने से एटॉमिक मास आपको हासिल हुआ है, वह नियॉन एलिमेंट, पूरे नियॉन एलिमेंट के अंदर आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, उस एलिमेंट का निचोड़ आपके पास आ गया है ये। तो इसलिए हम इसका कंपैरिजन करेंगे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। और अगर उस एलिमेंट के आगे 3-4 आइसोटोप हैं तो उन आइसोटोप्स का पहले हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के बाद उसका जो सा निचोड़ आएगा ना, उस निचोड़ को जो सा जवाब आएगा, फॉर एग्जांपल क्लोरीन एलिमेंट के साथ करना है तो क्लोरीन के दोनों आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। उसका एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास आ गया है क्लोरीन का ये, इसलिए हम क्लोरीन के साथ इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। ठीक है ना। इसलिए हमें एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। हम कंपैरिजन करना हो, नियॉन का 20 है जी, नियॉन एलिमेंट है, नियॉन एलिमेंट के अंदर 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हम तो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है कि भाई हम नियॉन का एटॉमिक मास 20 लें, या फिर नियॉन का एटॉमिक मास 21 लें, या फिर नियॉन का एटॉमिक मास 22 लें। ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ना, हम कौन सा एटॉमिक मास चूज़ करें। तो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को दूर करने के लिए हमने एक नई इस्तेलाह केमिस्ट्री में निकाल ली है, वो है जी एवरेज एटॉमिक मास। के भाई आपने ऐसा करना है कि तीनों आइसोटोप्स को उनकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों का जो सा जवाब आएगा उन सारों को जमा करने के बाद 100 से डिवाइड करना, और जो सा एवरेज एटॉमिक मास आएगा ना उसको आपने चूज़ करना है उस एलिमेंट का एटॉमिक मास टोटल, यानी कि जो सा उस एलिमेंट का निचोड़ होगा वो आपके पास आ जाएगा 20.18। ठीक है ना। ये इस तरीके से हमारा ये एवरेज एटॉमिक मास हो गया। आज का टॉपिक क्लियर। अगर आपको इस टॉपिक की वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।